हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका भैया अमन कुशवाहा और आपकी जर्नी क्लास 10th की बहुत ही कूल होने वाली है, क्योंकि इस साल हम आपके लिए लेके आए बहुत सारी नई चीजें जो आप क्लासेस में आओगे तो आपको पता चलेगा। बट स्पेशली जो ऑनलाइन बच्चे हैं, इस साल आप लोगों के लिए भी बहुत कुछ है। देखो, क्लास 10th में आप कब टॉपर बन जाओगे आपको भी नहीं पता चलेगा। सिर्फ 3-4 चीजें फॉलो करनी है, ओके। अगर आपने इन चीजों को अच्छे से फॉलो करा तो देयर इज नो डाउट जो आपको कोई टॉपर बनने से रोक दे, खुद भी नहीं रोक पाओगे, ठीक है। तो हमारा सपोर्ट और आपकी मेहनत दोनों मिलके बहुत बड़ा रंग लाएंगे और आप लोग अपने क्लास 10th में 90-95% से अबव लेके आएंगे। क्यूरियोसिटी फ्लो आपका हाथ पकड़ेगा तो अंत तक छोड़ेगा नहीं, समझ रहे हो। और हमारा हाथ तो ऐसा है प्यारे बच्चों कि हम जिस बच्चे को एक बार हाथ से सपोर्ट देते हैं तो हम हमेशा चाहते हैं कि लाइफ टाइम सपोर्ट बना रहे, ओके। सो ऑल द बेस्ट। चलो अब वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो, जो 2-3 चीजें बातें हैं जिन पर फॉलो करना है, इस साल पहले से सेट होना चाहिए कि मुझे टॉप करना है। अगर ये सेट नहीं करा तो भाई क्या ही सेट करा। तो पहले तो ये सेट करो कि मुझे लाइफ में कुछ बड़ा करना है। अब लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करना है तो इसकी शुरुआत होगी अब से। दिस इज द मोमेंट, क्योंकि 10th क्लास वो क्लास है जहां पे आप पहली बार अपना बोर्ड का एग्जाम दोगे, पहली बार आप अपने बाकी की चीजें करेंगे, पहली बार आप किसी दूसरे सेंटर पे जाओगे, बाहर किसी स्कूल में एग्जाम दोगे। और इस साल तो बहुत नई नई चीजें होने वाली है आपके साथ, ओके। मजा आने वाला है, ओके। तो सबसे पहली चीज है कि हमें ठान लेना है कि हमें कुछ बड़ा करना है, हमें लाइफ में चैंपियन बनना है। और शुरुआत हो चुकी है। हम क्लास 10th में ऐसा करेंगे रॉक कि जो स्कूल में आपने देखा होगा ना, स्कूल में एक होता है स्कोर बोर्ड जहां पे टॉपर्स की नाम लिखे होते हैं, वहां पर टारगेट होना चाहिए, मेरा नाम वहां छपा हुआ होना चाहिए, ओके। बहुत बढ़िया। अब दूसरी चीज, टारगेट तो सेट कर लिया कि 95% अबव लाना है, जीवन में कुछ बड़ा करना है। अब उसके बाद वहां तक पहुंचने के लिए कदम भी तो बढ़ाने हैं, और कदम बढ़ाने हैं मोटिवेशन में नहीं कि अभी वीडियो देख के मोटिवेशन आ गई, 2 दिन पढ़ लिया, तीसरे दिन गायब। ऐसे नहीं बनते चैंपियन। चैंपियन बनने के लिए रेगुलरिटी चाहिए होती है, डिसिप्लिन चाहिए होता है। पहले बता दूं, मोटिवेशन से कोई 2-3 दिन ही काम कर सकता है। अगर पूरे साल रेगुलरिटी से काम करना है तो डिसिप्लिन चाहिए। क्या? डिसिप्लिन। और वो आपको डेवलप करना पड़ेगा। इसके लिए मैं सारी चीजें बताऊंगा डिटेल में एक अलग वीडियो में, बट ये याद रखना है कि डिसिप्लिन इज मस्ट। पहला ठान लेना है, दूसरा लाइफ में डिसिप्लिन ला लेना है, ओके। एंड द थर्ड वन, अब हमें सेट करना है रेगुलर स्टडी आवर्स, कंसिस्टेंट स्टडी आवर्स। कंसिस्टेंसी नाम सुन के डर लगता है ना भैया, मैं एक दिन तो बहुत ज्यादा पढ़ लेता हूँ, फिर 2-3 दिन हवा में गायब हो जाते हैं। एक दिन पढ़ लिया 7-8 घंटे और 3 दिन उसी में निपटा दिया। कल तो 6-8 घंटे पढ़ लिया था ना, आज थोड़ा नींद पढ़ूंगा तो क्या हो जाएगा, कल ज्यादा पढ़ लूंगा। और जो बच्चे ऐसा करते हैं उनकी नैया डूब जाती है, सिंपल सी बात बोले। एक दिन 7-8 घंटे से पढ़ने से बेटर है कि आप एवरीडे ट्राई करो 2 to 3 आवर्स। मैं एक चीज बताऊं, अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करते हो फ्रॉम अप्रैल, तो अगर आप एवरीडे 3 आवर्स की स्टडी करते हो ना, सेल्फ स्टडी, इंस्टीट्यूट का टाइम अलग, स्कूल का टाइम अलग, और सिर्फ सेल्फ स्टडी के लिए 3 आवर्स डिवोट करते हो फ्रॉम द बिगिनिंग, तो मैं गारंटी लेता हूं आप पक्का 95% अबव लेके आओगे। बट इट मस्ट बी एवरीडे, हर दिन करना है। ये नहीं एक दिन 3 घंटे पढ़ लिया फिर 2 दिन छोड़ दिया। हर दिन, मन करे या ना करे। पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो भी हमें पढ़ना है, पढ़ने का मन कर रहा है तब तो कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि सक्सेसफुल बनने का यही राज है, मन करे या ना करे, जो ठाना है उसे पूरा करना है। आप अपने पेरेंट्स को देख लो प्यारे बच्चों, मम्मी भी कई बार थकी हुई होती है, क्या वो कभी सोचती है चलो आज खाना नहीं बनाती हूँ, छोड़ो ना क्या हो जाएगा, कल बना लूंगी, कल ज्यादा बना लूंगी? नहीं ना, उनको पता होता है कि खाना बनाना जरूरी है, वरना बाकी लोग कैसे खाएंगे, इतने प्यारे बच्चे हैं ये सब है, ठीक है ना। तो वो अपना काम में कंसिस्टेंसी बनाए रखती है। पापा जी को ही देख लो, वो एवरीडे वर्क पे जाते हैं, कभी ऐसा सोचते हैं कि आज बहुत थकान हो रही है, आज छुट्टी मार लेता हूँ, कल ज्यादा काम कर लूंगा? हाँ, नहीं होता ऐसा। वो ट्राई करते हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन मैं जरूर जाऊं अपने काम पर। कुछ बहुत ही सीरियस हो जाए तो बात अलग है, लेकिन वो कभी इस वजह से तो छुट्टी नहीं मारेंगे कि आज मन नहीं कर रहा है छोड़ो, नहीं। लेकिन आप लोग यही करते हो, अभी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, थोड़ा छोड़ लेते हैं, ठीक है ना। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आपका फोकस होना चाहिए कि कंसिस्टेंसी पर। हम एवरी डे पढ़ेंगे, ओके, क्लियर है बात। पहला ठान लेना है, दूसरा डिसिप्लिन ला लेना है, और तीसरा मन करे या ना करे एवरीडे 3 आवर्स सेल्फ स्टडी करनी है तो करनी है। ये 3 चीजें समझे।
डिसिप्लिन से जो मेरा मतलब है ना वो यही है कि ठान लेना है और कर लेना है, ठीक है। चैंपियन, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोर्थ वन, ट्राई कि जो भी काम है उसे फुर्ती से करा जाए। क्या? फुर्ती से। आप लोग क्या होते हो, पढ़ने बैठे, लेके बैठे, 2 घंटे खत्म हो गए, वही पन्ना खुला हुआ है, थोड़ा सा पढ़ा फिर फोन चलाने लगे, थोड़ा सा पढ़ा फिर थोड़ा घर के बाहर चले गए, समझ रहे हो। फिर आप बैठे भी रहोगे, आप 3 घंटे बैठे भी रहोगे पढ़ाई करने के लिए, लेकिन उसका आउटपुट क्या आएगा? 2-3 पन्ने पढ़ लिए। ऐसे नहीं होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। क्या? एक टाइम पे एक काम करना है, 1 स्टेप एट अ टाइम, 1 थिंग एट अ टाइम। जब पढ़ने बैठे हैं तो बाकी के डिस्ट्रैक्शंस बिल्कुल क्लोज होने चाहिए। व्हेन यू आर स्टडिंग, जस्ट स्टडी। जब पढ़ो तो सिर्फ पढ़ो, तब ये मत सोचो कि बाद में खेलने जाना है, कल ये करना है, परसों वो करना है। उसी तरह जब खेलो या फिर कुछ और काम कर रहे हो तो टेंशन मत लो पढ़ाई की। जब खेल रहे हो तो खेलने का सोचो, लेकिन जब पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ने का सोचो। 1 थिंग एट अ टाइम। और अगर आपने ये लाइफ में सेट कर लिया ना कि जब मैं एक काम करने बैठूंगा और जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाता तब तक मैं नहीं उठूंगा, तो आप लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओगे। बोर्ड तो बहुत छोटी चीज़ है प्यारे बच्चों, बहुत छोटी। लाइफ में सक्सेसफुल बन जाओगे। यू कैन बी अ मिलियनियर एंड अ बिलियनियर। बिलीव करो अपने अंदर। मुझे तो बिलीव है आप में पूरा, आप भी बिलीव करना स्टार्ट करो। समझे? सबसे पहली चीज चैंपियन बनने का ठानना है, बिलीव करना है अपने आप में कि हम बन सकते हैं, हम बनेंगे, हम चैंपियन हैं। पहले विजुअलाइज करना है कि मैं टॉपर हूं, मैं मन लगा के पढ़ रहा हूं। जो मैंने सारी स्टेप्स बताए ना, इनको फ्यूचर में मत देखो, इनको समझो कि मैं प्रेजेंट में हूं। विजुअलाइज करो, मैं एक अच्छा बच्चा हूँ, मैं हार्ड वर्किंग बच्चा हूँ, मैं मन लगा के पढ़ाई करता हूँ, मुझे इजीली चीजें समझ में आती है। जैसे मैथ्स अगर आपको टफ लगता है तो अपने आप से बोलो नहीं, मुझे मैथ्स समझ आती है, मैं मैथ्स में अच्छा हूँ, मैं पढ़ लूंगा, मैं पढ़ लूंगा, मैं पढ़ लूंगा। इससे बहुत चेंज आएगा बच्चों। इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो डिटेल में विजुअलाइजेशन क्या होता है। बट मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप पहले मान लोगे जो आप बनना चाहते हो, पहले से मानो कि मैं हूँ, फिर देखोगे कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स आपके अंदर अपने आप ही डेवलप होने लगेंगी। जब आप बोलोगे मेरी मैथ्स अच्छी है, मेरी मैथ्स अच्छी है, तो फिर अपने आप ही आपको मैथ्स के क्वेश्चंस करने का मन करने लगेगा। ऐसे तो आपको फील होता है कि मैथ्स का जो बोरिंग है, करने बैठे टफ क्वेश्चन लगा, हमने छोड़ दिया, लेकिन नहीं। जब आप ये ठान लोगे, सोचने लगोगे कि मैं अच्छा हूँ मैथ्स में, मैं अच्छा हूँ मैथ्स में, तो जब टफ क्वेश्चन आएगा ना तो आप उसे छोड़ोगे नहीं, आप सोचोगे और ट्राई करता हूँ, और ट्राई करता हूँ, और ट्राई करता हूँ, आ ही जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें बदलती हैं। क्लियर बात? पहला ठान लो मुझे चैंपियन बनना है। दूसरा डिसिप्लिन, ठीक है ना। काम में डिसिप्लिन मतलब सुबह उठने का टाइम फिक्स होना चाहिए, शाम के समय रात में सोने का टाइम फिक्स होना चाहिए। कई बच्चों की तो स्लीपिंग हैबिट्स ही नहीं होती, कभी जल्दी सो गए, कभी लेट सो गए। रिदम इज वेरी इंपॉर्टेंट। आवर्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितने घंटे सोए उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि टाइम पे सोए और टाइम पे उठे और रिलैक्स्ड होके उठे। ठीक है ना। आपकी लाइफ में सर बोलो एज ए स्टूडेंट 6 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप गुड है। 6 से कम ना हो, 8 से ज़्यादा ना हो, 6 to 8 आवर्स। और टाइम फिक्स कर लो सोने का, जगने का। नियमितता ये बहुत जरूरी है लाइफ में। कृष्णा जी ने कहा है, पढ़ा दूंगा मैं श्लोक आपको, गीता के भी लेसन्स दूंगा मैं आपको इस साल, ठीक है ना, जो आपके स्टूडेंट एज में बहुत ही बेनिफिशियल होंगे आपकी लाइफ के लिए। ओके, तो यही चीज़ है, चैंपियन बनना है, ठान लेना है हमें तो लाइफ में बड़ा करना है, टॉप मारना है। दूसरा डिसिप्लिन, हर चीज़ में, उठने सोने का टाइम, खाने का टाइम। ओके। तीसरा रेगुलर स्टडीज, एवरीडे कंसिस्टेंसी के साथ 2 to 3 आवर्स। एंड आफ्टर दैट आपका फोकस होना चाहिए फुल एंड फाइनल 1 स्टेप एट अ टाइम। एक समय में एक काम, जब उसे काम कर रहे हैं तो कुछ और नहीं सोचना है, और जब तक वो पूरा ना हो तब तक कुछ और स्टार्ट नहीं करना है। और इसी के साथ आपकी क्लास 10 बहुत ही ग्रेट होगी, आप लोग टॉप करेंगे। क्यूरियोसिटी फ्लो हमेशा आपके साथ है, अमन भैया हमेशा आपके साथ है। ओके, थैंक यू।